Hello friend, today I will teach you what abbreviation and it's related about the banking sector. So first one PF. PF means Provident Fund, PPF means Public Provident Fund, triple P है Public Private Partnership, NEFT. When you going to transaction one bank to another bank, so you have to option NEFT, IMPS. तो NEFT मीन्स होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फंड, IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा को पे करना पड़ता है, इसमें इसमें नहीं पे करना पड़ता। IFC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, IFC बहुत ज़रूरी होता है। हर बैंक का एक यूनिक कोड होता है, एवरी बैंक का यूनिक कोड होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ATM, ATM जो पैसे आप निकालते हैं वो ATM को बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। UIC यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड कोई भी बैंक का होता है। HDFC बैंक का ये बैंक है, तो इसका मतलब क्या होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ICICI एक बहुत सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है जिसका फाउंड हुआ था 1994 में अहमदाबाद में। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। MF का होता है म्यूचुअल फंड, जहाँ इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। ESIC होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। पिन, कोई भी पिन आपको आते हैं जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपको OTP आता है, उसको OTP ऑटोमेटिक पिन होता है, और तो इसको पिन को बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक सबका अलग अलग होता है। जब आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं बैंक को या कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बाई कर रहे हैं, तो उसमें भी OTP आता है, तो इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन नंबर। एग्जिम बैंक का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं, या स्टेट वाइज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो जब प्रोडक्ट हम अदर स्टेट से लाते हैं, दूसरे स्टेट में जब लाते हैं प्रोडक्ट को, तो ये हो गया इंपोर्ट। और जब हम किसी प्रोडक्ट को एक स्टेट से अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट। तो IDBI ये भी एक बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। FD का मतलब जानते हैं कि आपको कोई अमाउंट है, वो लमसम अमाउंट आपको 1 लाख है, तो आप उसको बैंक में रखते हैं, तो सेविंग अकाउंट में रखते हैं। एक सेविंग अकाउंट होता है, तो उसमें रखते हैं, तो उसको फिक्स करवा सकते हैं। फिक्स करवाने पर आपको इसका मतलब फिक्स डिपॉजिट होता है, तो फिक्स करवाने पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। OTP वन टाइम पासवर्ड होता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। टू रीड चेक कोड, जब आपको चेक बुक दिया जाता है, तो उसका MICR आता है, उसमें कोड रहते हैं, उसी को यहाँ पर MICR कोड रहता है चेक बुक में। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS भी करते हैं, जब पेमेंट करते हैं तो RTGS पर का भी ऑप्शन होता है। अब तो UPI आ गया है, तो बहुत ईजी होता है। MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट। GDP आप जानते हैं सब, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP उसको बोलते हैं जो एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होता है इंडिया में विद इन 1 ईयर, उसको बोलते हैं GDP। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। CRR कैश रिजर्व रेशियो, जब कोई भी बैंक जो होती है उसमें वो कैश रखती है, वो रिजर्व रखती है, तो वो CRR कैश रिजर्व रेशियो उसको बोलते हैं। MMKT मनी मार्केट। SIP आप जानते हैं, SIP आप करते हैं मंथली, आपको उसमें पैसा जमा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। UPI बहुत फेमस है, भारत UPI, गूगल पे से आप UPI कर सकते हैं। उसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था है। नाबार्ड एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एग्रीकल्चर के लिए आया था, और रूरल में डेवलपमेंट जैसे लोन देती है। उसमें जैसे कि आपको ट्रैक्टर लेना है, तो उसमें आपको हेल्प करते हैं, आप ले सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये बैंक बनाया गया था। IFCI तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका होता है पैन आप सब जानते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। सबके पास पैन होता है, जब
ये बहुत नेसेसरी है बैंक के पर्पज से। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि आपको 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो आपको 1 लाख में हर मंथ नहीं बोल सकते हैं, तो 12 मंथ में यानी 1 ईयर में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसको आपको बोलना चाहिए कि 1 लाख में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी जो भी मनी इन्वेस्ट किए हैं उसमें कितना रिटर्न मिलता है, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। वैट होता है तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ये आपको GST में सब स्लैब में आ गया है, तो 3-4 स्लैब्स होते हैं GST में, तो उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो। UCB अर्बन कॉर्पोरेट बैंक होता है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। आप भीम यूज करते होंगे, भीम ऐप यूज करते होंगे जिससे UPI के थ्रू पेमेंट होता है। ADF ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। CIC का मतलब होता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। CMP का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस, यानी करेंट मार्केट प्राइस। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसका मार्केट प्राइस अभी करेंट में, एगो MRP होता है, एक होता है CMP। ये मैन्युफैक्चरिंग रेट प्राइस होता है, एक करेंट रेट पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ कि कितना जो भी प्रोडक्ट आया वो बन के कितना में तैयार हुआ। तो लेकिन एक CMP होता है जो करेंट प्राइस वो मार्केट में कितना है, ये होता है। BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है। STD शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। STD OISD STD वाला नहीं है, ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है। ये मतलब कम टाइम के लिए आप कोई भी मनी बैंक में जमा करते हैं। CCC मतलब कैश क्रेडिट होता है। कैश क्रेडिट कब यूज होता है, जब आपको कोई कंपनी है उसमें आपको पैसे कम है तो आप बैंक के थ्रू वो डेली ऑपरेशंस होते हैं, एक्टिविटीज होता है, उसके लिए आप पैसा लेते हैं तो उसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। FFB फेडरल फाइनेंसिंग बैंक। FRB फेडरल रिजर्व बैंक। IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन। EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI का मतलब होता है ये तो फुल फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो जैसे 50,000 का प्रोडक्ट है तो उसमें आपको EMI 8,000 कर दिया, तो आपको ये 8,000 होता है जो मंथली आपको देना ही देना है। तो यही होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है, तो जितना मंथ में वो लेगा और प्लस 50,000 50,000 है तो उसमें आपको इंटरेस्ट जोड़ेगा, ऐड करेगा इंटरेस्ट, और उसके बाद वो पैसा देना पड़ेगा। HDS स्पेशल डिपॉजिट स्कीम। CD रेशियो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जब फॉरेन में एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, जैसे इंडिया से अमेरिका में ट्रांजैक्शन होता है तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होते हैं, उसके अनुसार कि क्या क्या होना चाहिए। BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे FDI का मतलब ये इस यहाँ पर बता सकते हैं कि जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो उसको हम कितना इन्वेस्ट आता है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI बोलते हैं शॉर्ट। E-कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, कॉमर्स भी सुने होंगे, तो ये मोबाइल के थ्रू बेचा जाता है जो कॉमर्स बोलते हैं, मोबाइल कॉमर्स बोलते हैं। RD होता है रिकरिंग डिपॉजिट। RD का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ये मंथली डिपॉजिट होता है। मंथली डिपॉजिट ये रिकरिंग मतलब होता है कि इसमें आपको पेमेंट करना है। जैसे डिमांड ड्राफ्ट हुआ, तो इसमें डिमांड ड्राफ्ट आप बनाते हैं, जैसे किसी को पेमेंट करना है तो DD बनाते हैं, जैसे तो इसको चालान भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये डिमांड ड्राफ्ट हो गया। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट मतलब होता है कि जैसे कि आपको मंथली आपको पे करना है तो फिक्स होता है, तो फिक्स आप 1,000 हर 1,000 ऐड कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन रिकरिंग में होता है कि कभी 1,000 कर दिए तो नेक्स्ट मंथ में कम पैसा तो आप 500 भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, आगे पीछे पैसे मतलब कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं रहता, तो इसीलिए इसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। थैंक यू।